पता पड़ गया ना, हम दो और हमारे दो के बिजनेस में पैसा कहाँ से लग रहा है। एक चाइना का व्यक्ति लगा रहा है पैसा और एक मुसलमान देश का पैसा लगा रहा है। भाई पोल खुल रही है, सीएजी की रिपोर्ट में पोल खुल गई कि एक सिम कार्ड से आयुष्मान भारत योजना में 8.5 लाख लोगों को पैसा दे दिया। ये 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार खुला है आयुष्मान भारत, जो कहते हैं गरीबों के लिए बना दी मैंने योजना, मुफ्त इलाज। सुनिए, काय का मास्टर स्ट्रोक है, फालतू में मास्टर स्ट्रोक। कानून आज बनना है लागू, 5 साल बाद होगा, जो मास्टर स्ट्रोक है। अरे डेमोक्रेसी की हत्या की कैसे की जाती है कानून के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना। आज वर्तमान सरकार, फादर ऑफ डेमोक्रेसी की सरकार, कानून अपने हित के लिए बना रही है, जनता के लिए बना जा रही है। पत्रकारों का बहिष्कार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी ऑफ फादर ने किया है। अब कहाँ आते मीडिया के सामने, कोई भारत का मीडिया एंकर सीएजी की रिपोर्ट पर उनसे सवाल जवाब किया हो, भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पे सवाल जवाब किया हो, महिलाएं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, सवाल जवाब किया हो। झूठा कौन है? फादर ऑफ डेमोक्रेसी। अपने वादे से कौन मुकरा? फादर ऑफ डेमोक्रेसी। आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था ना 5 साल में आप कभी भी मुझसे हिसाब लेंगे, मैं चौराहे पे आकर दूंगा। चौराहा भूल गए क्या फादर ऑफ डेमोक्रेसी? आपको लगता है देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच दिखा रहा है, डेमोक्रेसी बची है देश में? महिला आरक्षण बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने कहा है कि इसमें ओबीसी भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, जब आपने कोई देश में कानून बनाया, एक देश एक कानून की वकालत करते हैं। एक देश एक कानून कैसे होगा जब आप महिला आरक्षण बिल में ही हमारे देश की तमाम महिलाओं को छोड़ रहे हैं और एक देश के एक कानून की बात करते हैं। असली बात यह है कि अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए विशेष सत्र बुलाया, कोई मुद्दा तो था नहीं। सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी थी, सीएजी की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, नितिन गडकरी जी के मंत्रालय का काम 2 किलोमीटर 500 करोड़ में बना दी। ऐसा क्या बात क्यों काट रहा है भाई पत्रकारों की? बस इसीलिए बॉयकॉट। आप सीएजी की पर बात ही नहीं करना चाहते। आपको तो जो जुमला पकड़ा दे भाई पता पड़ गया ना, हम दो और हमारे दो के बिजनेस में पैसा कहाँ से लग रहा है। एक चाइना का व्यक्ति लगा रहा है पैसा और एक मुसलमान देश का पैसा लगा रहा है। भाई पोल खुल रही है, सीएजी की रिपोर्ट में पोल खुल गई कि एक सिम कार्ड से आयुष्मान भारत योजना में 8.5 लाख लोगों को पैसा दे दिया। ये 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार खुला है आयुष्मान भारत, जो कहते हैं गरीबों के लिए बना दी मैंने योजना, मुफ्त इलाज। आरक्षण से दिक्कत क्या है? अरे भाई साहब, महिला आरक्षण मिल कहाँ रहा है? आपने देखा किसी भी डेमोक्रेसी वाले देश में, जो देश लोकतांत्रिक हो, लोकतंत्र से चलते हो, उस देश में विशेष सत्र बुलाया जाए। सुन लो, बस ये दिक्कत आपकी है पत्रकार महोदय, सवाल पूछते हो जवाब आप लेना नहीं चाहते। बता रहे हैं ना क्या दिक्कत है, कौन से बिल की बात कर रहे हैं आप? आज बिल पेश हुआ है और अब लागू कब होगा? लागू कब होगा? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता स्पष्टता से महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है? अरे आपने अभी बनाया था, लागू करते आपने विशेष सत्र बनाया था, 2024 में महिलाओं को मौका मिलता, अभी राजस्थान के चुनाव में महिलाओं को मौका मिलता। आपको लगता है रवीश कुमार जैसे हमारे देश के वे पत्रकार जिन पर मूवियां बन रही हैं, आप लोगों ने आज तक जिक्र किया कि रवीश कुमार की मूवी देखने चाहिए, और आप गदर 2 का प्रमोशन संसद में करते हैं। यही है फादर ऑफ डेमोक्रेसी। कितने पत्रकार जेल में पड़े हैं जब से हमारे ये आए, हम दो और हमारे दो देश पे शासन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप लोग आखिर क्या चाहते हैं? आप किसे महान बनाना चाहते हैं? जिसके आने के बाद ना जाने कितने पत्रकारों के जॉब चले गए, ना जाने कितने देश में नागरिक बेरोजगार हो गए, ना जाने कितने लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया केवल जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर। यही लोग धर्म के रक्षक हैं। 238 किलो सोना चोरी होने पे कौन बोला? फादर ऑफ डेमोक्रेसी बोला, जो आज धर्म के पीछे छुपकर अपने भ्रष्टाचार से बचना चाहता है। राजीव गांधी जी पर आलोचना करते हैं आप, गांधी जी की आलोचना करते हैं आप देश के हर उस नेता की आलोचना करते हैं जिसका योगदान 70 साल में भारत को यहाँ तक लाने में हुआ। आपने 70 साल में जो भारत ने कमाया था सब लूट लिया, सब आपने अपने हम दो और हमारे दो को दे दिया। आज भी जब उनके शेयर मार्केट में गिरावट हुई तो आपने बस सवाल जब शेयर मार्केट में गिरावट हुई तो बैंक ऑफ बड़ौदा, दुनिया उनको कर्जा नहीं दे रही, बैंक ऑफ बड़ौदा कर्जा देती है, वो भी मजदूरों का पैसा, पीएफ का पैसा उनके उद्योग में लगाया जाता है। बोलिए सवाल। पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स जो है वो हिंदू निकला और उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सत्यपाल मलिक का जो बयान है उसे जोड़ कर देख रहे हैं, और जिस शख्स ने धमकी दी थी यूपी पुलिस को, वो शख्स मूवी देखकर इस चीज को धमकी दिया था। फादर ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए मूवी का नाम लेके अब आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार हो या भाजपा के प्रवक्ता हो, फादर ऑफ डेमोक्रेसी आज तक
दंगों के बिना पर सीएम बने। जब एक्सीडेंटल सीएम थे गुजरात के, तो गोधरा कांड हुआ तब सीएम बने। ठीक है, इनके रहते हुए आप कहते हो देश में दंगे नहीं हुए, झूठ फैलाते हो। पठानकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, दंगे नहीं हुए। ये मणिपुर में क्या हो रहा है? नूह मेवात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ? अरे फादर ऑफ डेमोक्रेसी की सच्चाई सामने आते पत्रकारों के पेट में दर्द होने लगता है, तुम्हारे पेट में चूहे उलने लगते हैं। अब धर्म के बीच में जो है वो हिंदू है जिसने धमकी दी थी। भाई फिर हिंदू मुसलमान अपराधी, कभी मुसलमान पर अत्याचार करते हो तो उसमें मुस्लिम कह देते हो, फिर मुस्लिमों का बाइकआउट करो देश में। आप पत्रकार बड़े धूमधाम से चलाते हो। आज अब हिंदू के नाम पर राजनीति कर रहे हो, कब तक भाई हम हिंदू और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करके अपना ये चैनल चलाएगा? कब देश को सत्य दिखाओगे तुम लोग? सुप्रीम कोर्ट आलोचना सही कर रहा है ना, मानते हो या नहीं मानते आप लोग? हकीकत है तो बताना पड़ेगा। अरे क्या हकीकत बता रहे हैं आप हकीकत बताइए ना। चंदन गुप्ता की मौत कैसे हुई? तो मोदी तिरंगा यात्रा में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा हल्फनामा दायर करके कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो खबर सही चला रही है, सही चला रही है। सीएजी की रिपोर्ट के बारे में कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारे देश को बता रहा है कि भारत सरकार का घोटाला निकला? कौन सा मामले? 80 दिन बाद आप हमारे मणिपुर की पर चर्चा होती है, सीमा पाकिस्तानी दिखा रहे थे। बात सुनो, मोदी जी सदैव झूठ बोलते हैं। किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। आई समझ में? ये तो नरेंद्र मोदी जी की भाषा शैली है कि सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला के सम्मान पर बात करने वाले धर्म के पीछे क्यों छुपना पड़ रहा है भाई? आप लोग ऐसी बातें धर्म के, आप बताओ धर्म के पीछे क्यों छुपना पड़ रहा है? 9 साल की पूर्ण बहुमत की सबसे मजबूत सरकार चलाने वाला डेमोक्रेसी ऑफ फादर, आज धर्म के पीछे छुपना पड़ रहा है? और धर्म के नाम पर देश के नागरिकों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था महाभारत। आप चाहते नहीं थे, फिर बता रहा हूँ, आई समझ में? साधु का वेश धारण करके सीता माता का अगवा हुआ था, रामायण में साफ दिखाया है। आज साधु के वेश में जो रावण है उन्हें पहचान लो, बेटियों का बलात्कार करके भाग गए और कैलासा में देश बसाया, कैलासा नाम से। आप मोदी की नीति की विरोध करते करते मोदी का विरोध करने लग गए। फादर ऑफ डेमोक्रेसी अधर्मी नहीं है, धर्मी है। एक धर्म का काम 238 किलो सोने पे फादर ऑफ डेमोक्रेसी का कोई ट्वीट, कोई बयान? चलो धर्म की बात कर लो आप। महंत नरेंद्र गिरी को न्याय मिला। अरे गंगा किनारे एक संत भूख हड़ताल करके भूख से मर गया गंगा सफाई को लेकर। एक भी डेमोक्रेसी ऑफ फादर या स्मृति ईरानी या आदित्यनाथ योगी कोई गए बनारस में उस संत के पास, घाट पे मर गया, घाट पे मर गया। कोई संत आवाज उठाता है? सर आप सुनते नहीं है, बनारस में सफाई कर्मियों का पैर धोते हुए आपको नहीं दिखता है। अभी बोल रहे थे आपके कि हमने 4400 डीएमसी में परमानेंट कर दिए हैं, समझे? वो बेचारे आंदोलन पे बैठे हैं, जाके देखो विश्वविद्यालय पे। इतना तो झूठ गृह मंत्री संसद में बोलते हैं। 450 अभी देखो वहाँ बैठे हैं। यही दिल्ली का मामला, डीएमसी के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, समझे? और टीवी पे क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या दिखा रहे हो कि 4400 परमानेंट कर दिए हैं। ऐसे आप जनता की आवाज दबाते, उन्हें क्यों नहीं दिखाते भाई जो आज झूठ बता रहे हैं? राहुल गांधी जी ने एक बूढ़ी माँ की मदद कर दी, उसके विषय में बड़ा संसद में बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी ने दोबारा देखा नहीं। सच्चाई मालूम पड़ी, राहुल गांधी जी व्यापार नहीं करते मदद करके, कि हम फोटो सेशन नहीं करते, इवेंट नहीं बनाते। हमारे डेमोक्रेसी और फादर की तरह माँ के पैर छूने जाते तो अभी इवेंट चलेगा साहब। कांग्रेस वाले लोगों को व्यापार से बड़ी दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है? कांग्रेस वाले लोगों ने बोला कि कांग्रेस ने 70 साल में यहाँ तक खड़ा कर दिया जो मोदी जी लूट रहे हैं, और आज आप लोगों की बचत खत्म कर चुके हैं। आप लोग भी सड़क पे आ चुके हैं, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप मोदी जी करके चाटू करते ही, जैसे वीरेंद्र सहवाग को मालूम पड़ा पूरा जीवन क्रिकेट को दे दिया, इंडिया के नाम से महान क्रिकेटर बना, बाद में मालूम पड़ा इंडिया तो गुलामी का प्रतीक था। ना नेहरू जी ने बताया, ना हमें बताया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी नहीं बताया, ठीक है, किसी ज्ञानी ने नहीं बताया। वीरेंद्र सहवाग को अब पता चला भाई। अभी तक बच्चे को कहता था मैं इंडिया, उसका बच्चा भी मेरे पापा इंडिया के कप्तान रहे, ओपनिंग करते थे। अब मालूम पड़ा। तो ऐसे तलवे चटाई लोगों की बातों को आप बनाते हैं क्या मुद्दा? जनता की आवाज कब दिखाएंगे? बनारस क्या बनारस की जनता ही नहीं मोदी जी के साथ है, पूरा देश की जनता मोदी जी के। किसने बोल दिया? ये आंदोलनकारी रोज बैठ रहे हैं, जो तो बेवकूफ है। देश में बहन बेटियां आंदोलनजीवी है, वो आंदोलनजीवी हो गए। वेरी गुड फादर ऑफ डेमोक्रेसी के लड़कों, वेरी गुड। संदीप पात्रा सही कहता था, मोदी जी इस देश के बाप हैं। तुम लोग बाप मान चुके हो, तुम वो लोग हो।
है। अबे कॉलोनी देने में फिरोजाबाद में 30 करोड़ का घोटाला, कॉलोनी देने में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनियां दी जा रही हैं 2.5 लाख रुपए की। सीएजी की रिपोर्ट पूरे नरेंद्र मोदी जी के चरित्र को सामने लाके रख रही है। बनारस से फिर आ रहे हैं, फिर बनारस ले आया। देखो सीएजी की रिपोर्ट पे सवाल नहीं करेगा। बनारस से फिर अक्षय कुमार बनना है। केला कैसे खाते हो, पर्स कहाँ रखते हो, आम कौन से किस तरफ से चूसते हो। वाह फादर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या मजाक इंडिया का बनाया पत्रकारों ने। बनारस से फिर आ रहे हैं मोदी जी और प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार अगर बनारस की धरती ने अगर जमानत जब्त न करके मोदी जी को भेजा, बस चुनाव ईमानदारी से करवा देना भाई साहब। अगर पत्रकार बंधु तुम्हारे अंदर जरा सा भी खून हो तो हार जाते हैं तो बोलते हैं भाई साहब, आप ईवीएम देखिए, ईवीएम भारतीय जनता पार्टी का है। उनके तमाम नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, जनता के बीच में अपनी बात कह चुके हैं। वोट कहीं डालो, जाएगा भाजपा को। इस बात को आप लोग कभी नहीं दिखाना चाहते। तमाम बड़े बार पकड़ा गया ईवीएम की वोट कहीं डालो, बीजेपी में पड़ रहा है। आप क्या किसी चुनाव में जिता देते तो आप कहते हो कि ईवीएम महान हो गया। भाई ईवीएम पर वो देश नहीं आज भरोसा करते जिनने ईवीएम का बहिष्कार किया। हमारे देश में क्यों है? आप लोगों की तो दिक्कत ये है, पत्रकारों की पूरे बिके हुए हो। जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। लालू यादव चारा घोटालेबाज है, और अब जो सीएजी की रिपोर्ट निकली है, जो धर्म के पीछे छुप गए, ये महान है। आप पत्रकारों ने तो वास्तविकता में कसम खा रखी है कि भारत के लोकतंत्र को मिटाना है। अच्छा, बाइकाट आप लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र मिटा। बाइकाट मोदी जी ने किया, तब तो आपने कोई सवाल जवाब नहीं किए। आज तक मोदी जी की कोई जवाबदेही नहीं है। हमने बाइकाट कहाँ किया? हमने तो केवल उन पत्रकारों को जो पत्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनको देश के सामने सार्वजनिक तौर पर नंगा करने का काम किया कि देशवासियों समझो ये हमारा धर्म है। आप कहते हो कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, और ये पत्रकार झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तानी को भाभी बना दिया सीमा को। अभी कोई भैया आ जाते तो वो आतंकवादी हो जाते। राहुल गांधी कहते दाढ़ी बना लिया, सद्दाम हुसैन लग रहा है, और वो पाकिस्तानी तुम्हारी भाभी लगने लग गई। इतने तुम्हारे खून पानी हो गए हैं, कब तक ये तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ये देश गुलाम बनता है। सुधर जाओ, अभी वक्त है, नहीं 2024 के बाद ये डंडा पकड़ के किसी से बैठ नहीं ले पाओगे।